हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम सीखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टैक्सेस इन इंडिया दैट आर एप्लीकेबल और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस and the state PCS also. So let's begin everyone. The first tax that we are going to discuss is ad valorem tax. Ad valorem tax, these are the tax that are based on the physical property of a material. For example, ये ad valorem tax उस तरह का टैक्स होता है जो किसी फिजिकल कोई भी मटेरियल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट खरीदता है तो सिगरेट पे आपने सुना होगा छोटी सिगरेट या लंबी सिगरेट, तो जो लेंथ होती है सिगरेट की उसके बेसिस पे टैक्स लगता है. तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड वैलोरम टैक्स. ठीक है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ टैक्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज पिगुवियन टैक्स. Pigouvian tax is also known as sin good tax. As you all know, sin goods are those goods that are considered harmful for our health and which are we do not talk for them publicly in the society, like champagne, beer, cigarette and all. So this is a tax that is applicable on the sin goods. So आप यहाँ definition से देख सकते हैं. A Pigouvian tax, also spelled as Pigouvian tax, is a tax on any market activity that generates negative externalities. तो जो goods और services जिन्हें negative रूप में देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, उन पे जो टैक्स लगता है sin goods पर, that is known as Pigouvian tax. Next is extremely important, goods and service tax, GST tax. Let's understand this tax with one story, right? Let's understand this GST with the help of one example. Suppose एक स्कूल में एक स्टूडेंट है और आज उसका बर्थडे है, तो वो एक टॉफ़ी का पैकेट लेके जाता है. अब वो क्या करता है, जैसे वो स्कूल में एंटर करता है तो वहाँ पर जो स्कूल में केयर टेकर होती हैं तो वो जो दीदी हैं वो खड़ी हैं, तो वो वहाँ से उससे टॉफ़ी ले लेती हैं. अब वो क्लास में जाता है, क्लास चल रही होती है, वो अपने सारे फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर बाकी टीचर्स को देने के लिए जैसे ही निकलता है तो वही सेम दीदी उसे रास्ते में दिखती हैं, वो दोबारा से टॉफ़ी ले लेती हैं. अब फिर वो आगे जाता है, वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफिस में उससे उन दीदी को देने के लिए तीसरी बार भी टॉफ़ी ले ली जाती है. सो दिस इज द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स. एक ही टैक्स को 10 जगह पर हम लगा रहे हैं. तो इस चीज को रिमूव करने के लिए, तो व्हाट प्रिंसिपल डिड, प्रिंसिपल ब्रॉट वन रिफॉर्म इन द स्कूल कि जिस भी स्टूडेंट का बर्थडे है उसकी टॉफी एक जगह सबमिट हो जाएंगी, देन दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दैट किसी एक व्यक्ति को अननेसेसरीली ज्यादा टॉफीज ना मिल जाएं. सो दिस इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिफरेंट लेवल्स पर टैक्स लग रहा है उससे हटाकर एक ही सेंट्रलाइज टैक्स कर दिया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस. दे कैन आस्क what is the article number of GST, and the article number of GST is 279A. In the Indian Constitution, the article is 279A. It is a type of indirect tax, and this tax has been introduced in our constitution by 101st Constitutional Amendment Act, which came into force on 1st April 2017. And it is, as we know, this is again the cascading effect done by the VAT tax, value added tax. And this is a destination based tax. Now what is this destination based? So suppose दो स्टेट्स हैं, सपोज एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश. अब एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो महाराष्ट्र में है. अब वहां से कार मैन्युफैक्चर हुई और वो आई और वो सेल आउट हुई उत्तर प्रदेश के मार्केट में. तो जो टैक्स लेगी वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेगी, ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट. सो जो टैक्स मिल रहा है वो डेस्टिनेशन पे मिल रहा है कि कहाँ पर मार्केट बेस्ड डेस्टिनेशन है उसका. एंड दिस इज और इसी के लिए हमारे पास एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है. एंड जीएसटी काउंसिल के जो हेड हैं वो है फाइनेंस मिनिस्टर, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर. नेक्स्ट इज टोबिन टैक्स. टोबिन टैक्स क्या होता है, ऑन स्पॉट करेंसी एक्सचेंज फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोज. फॉर एग्जाम्पल,
मैं अमेरिका गया, आई वेंट टू अमेरिका एंड आई केम बैक टू माई कंट्री इंडिया। अब मेरे पास जो अमेरिका से थे वो यूएस डॉलर्स में लेकर आया था। अब मुझे वो यूएस डॉलर एक्सचेंज कराने हैं अपनी करेंसी में, बिकॉज आई कैन नॉट यूज द सेम यूएस डॉलर इन इंडियन मार्केट, राइट। सो अब मुझे वो एक्सचेंज कराने, तो उसे एक्सचेंज कराने पे जो टैक्स लगेगा दैट इज टोबिन टैक्स, राइट। एंड इट इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोज। अगर मेरे पास अचानक से शॉर्ट टर्म कोई बड़ा पैसा आ जाता है तो उस पर भी ये टैक्स लगता है। दिस इज नोन एज टोबिन टैक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे, एंड रेस्ट ऑफ द टैक्सेस वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।